माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए महागायत्री के महामंत्र का उच्चारण करके गुरुदेव के प्रसंग की शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य से, अपनी लेखनी से इतना तीक्ष्ण साहित्य रचा कि जो व्यक्ति उस साहित्य का नित्य स्वाध्याय करता है उसके जीवन में बदलाव अवश्य होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दैवीय सभ्यता पर जब कभी मुसीबतें आई हैं, लोगों ने जीवन में कठिनाइयां उठाकर भी उसकी रक्षा की, उच्च आदर्शों के लिए त्याग की, बलिदान की संस्कृति रही है यह देव संस्कृति। उन दिनों जब लंका की आसुरी सभ्यता का आतंक सब ओर छाया हो, तब सब जगह त्राही त्राही मची हुई थी। मालूम पड़ता था कि अब न जाने क्या होने वाला है और न जाने क्या होकर रहेगा। अनीति जब बढ़ती है, अवांछनीयताएं जब बढ़ती है, दुष्टताएं जब बढ़ती है, स्वार्थपरताएं जब बढ़ती है, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, सारे विश्व का सत्यानाश हो जाता है। आदमी स्वार्थी होकर के यह सोचता है कि हम अपने लिए फायदा करते हैं, लेकिन वास्तव में वह अपने लिए भी सर्वनाश करता है और सारे समाज का भी सर्वनाश करता है। यह है आसुरी सभ्यता। समझ पाए होंगे दैवीय संस्कृति और आसुरी सभ्यता के बारे में। इसमें पहले आदमी स्वार्थी हो जाता है और स्वार्थ में अंधा होने के बाद वह दुष्ट हो जाता है, पिशाच हो जाता है। स्वार्थी जब तक सीमित रहता है तो वहां तक ठीक है, वहां तक फायदे में रहता है, लेकिन जहां एक कदम आगे बढ़ाया फिर आदमी नीति छोड़ देता है, मर्यादा छोड़ देता है, सब शालीनताएं छोड़ देता है और सत्यानाश पर उतारू हो जाता है। यही तो है आसुरी सभ्यता का क्रम। वर्तमान समय में भी हमारी दैवीय संस्कृति की जगह आसुरी सभ्यता अपना पग पसार रही है। लंका की आसुरी सभ्यता उस जमाने में सब जगह आतंक फैला रही थी और सारा विश्व, सारे देश त्राही त्राही कर रहे थे कि अब न जाने क्या होने वाला। हर आदमी अनीति के मार्ग पर चलने का शिक्षण प्राप्त कर रहा था, अनाचार के लिए कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। रावण के राज्य में, रावण की सभ्यता और संस्कृति में देव संस्कृति के पक्षधरों को यह विचार करना पड़ा कि इसका प्रतिरोध कैसे किया जाएगा, इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी, संतुलन कैसे बिठाया जाएगा। तभी भगवान ने भी ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हम धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए वह विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए और अंत में फैसला हुआ कि अयोध्या से लंका की तुलना में एक ऐसा मोर्चा खड़ा करना चाहिए जो अनीति से लोहा ले सके। और आगे का क्रम आप सभी लोग जानते हैं। प्रिय साथियों, प्रिय परिवारजनों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? उम्मीद करूंगा कि आप गुरुदेव के इन प्रवचनों को आत्मसात करने का भरसक प्रयास कर रहे होंगे। और क्यों ना करना चाहिए? व्यक्ति कहता है कि मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है। जब तक आप बदलने का प्रयास नहीं करोगे तो बदलाव कैसे होगा? साथियों, आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, युग ऋषि के संदेश वाहक बने और घर घर तक, जन जन तक गुरुदेव के साहित्य को पहुंचाएं। जय श्री राम।